फिलहाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। एसएसपी अल्मोड़ा के प्रतिनियुक्ति में आईबी दिल्ली स्थानांतरण होने पर पुलिस परिवार ने दी शुभकामनाएं। वन भूमि पर अवैध रूप से निर्मित धार्मिक संरचना को प्रशासन ने किया ध्वस्त। रामनगर में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। हल्द्वानी पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने बुद्ध पार्क में रेलवे प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन। पड़ोस में रहने वाला किराएदार ही निकला नंदी का हत्यारा, बीड़ी बनी हत्या की वजह। अब खबरें विस्तार से। एसओजी और एएनटीएफ की टीम ने लाखों रुपए की चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की है। वहीं सितारगंज थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नशे की गोलियों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एडीटीएफ टीम को बहुत बेहतरीन सफलता मिली है। हमको रुद्रपुर थाना क्षेत्र में 1.6 किलोग्राम चरस हमको बरामद हुआ है। जरा बेहतरीन काम किया गया है। सरकड़ा चौकी सितारगंज थाना में हमने एक परचून की दुकान के आड़ में एक व्यक्ति जो है भारी मात्रा में नशे की कैप्सूल बेचता था। हमने जो है आज जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट भी किया है और जो है उसकी उसकी पोजीशन से 17,000 कैप्सूल, इतनी भारी मात्रा में कैप्सूल इतना कभी नहीं पकड़ा गया। 17,000 नशीले कैप्सूल्स विभिन्न प्रकार की 5 से 6 लाख रुपए का वैल्यू है, उसको हमने गिरफ्तार करके बरामद किया गया है। अभी हमको 2-3 सवाल और मिलना है, क्योंकि किस मेडिकल शॉप से ये लेके आ रहा था, इतनी भारी मात्रा में किसने इसको दे दिया। 100-200 तो समझ में आता है, लेकिन हजारों में किसने इसको दे दिया है, क्या इसके पास लाइसेंस था और किस फार्मेसी ने या किस मेडिकल शॉप ने कहा है, चाहे बाहर का हो या अंदर को, किसने इसको दिया, ये सब जांच का विषय है। उनके विरुद्ध भी कार्य में एडीटीएफ टीम को बेहतरीन सफलता मिली है। एडीटीएफ की टीम द्वारा 1.6 किलो चरस, मतलब जिसका बाजार मूल्य 1 लाख से भी अधिक है और कई 100 परिवार उससे प्रकोप में आ सकते थे, तो 1.6 किलो चरस का मतलब बरामदगी हुआ है चांस रिकवरी दौरान। और 2 लोग, जो एक बदायूं का रहने वाला है, एक बरेली का रहने वाला है, हाल ही में 1-2 महीने से वो यहीं पे एक खेड़ा में रहता था और एक गंगापुर में रहता था किराए में मकान लेकर, तो ये इनका अरेस्टिंग हुआ है। तो ये इनका लीड हमको मिला सत्यापन से, सत्यापन की कार्रवाई चल रहा था तो हमको लीड मिल गया कि ये लोग जो है, कुछ लोग बिना सत्यापन का रह रहे हैं और कुछ गतिविधियां चल रहे करके। एसएसपी अल्मोड़ा के जनपद अल्मोड़ा से प्रतिनियुक्ति में आईबी दिल्ली स्थानांतरण होने पर महोदय को विदाई देने हेतु अल्मोड़ा पुलिस परिवार द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विदाई समारोह में महोदय द्वारा अपने अल्मोड़ा कार्यकाल के दौरान जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा टीम वर्क के साथ अच्छा कार्य करने हेतु मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत की गई प्रभारी कार्रवाई जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किए गए कार्यक्रमों की सराहना की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में जहां उत्तरी बनबसा कक्ष संख्या 2 खटीमा रेंज के अंतर्गत लोहिया हेड रोड में पॉलीफ्लेक्स कंपनी के पास वन भूमि पर अवैध रूप से निर्मित एक धार्मिक संरचना को खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट व एसडीओ वन विभाग संतोष कुमार पंत के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार व मान्य न्यायालय के आदेशानुसार सरकारी भूमि व रास्ते पर किसी भी धार्मिक संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता। वहीं इस मामले में खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि शासन तथा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लोहिया हेड रोड में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित एक धार्मिक संरचना को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। जो ये पॉलीप्लेक्स के सामने रिजर्व फॉरेस्ट में एक अवैध रूप से बाजार बनी हुई थी, उसको हमने ध्वस्त करने की कार्रवाई की है, क्योंकि लगातार सरकार से ये आदेश है कि जितने भी हमारी सरकारी भूमि या रास्ते हैं उसमें जो अवैध धार्मिक संस्थाएं हैं उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। और माननीय न्यायालय का भी यही आदेश है, उसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हमने आज ये ध्वस्त करने की कार्रवाई की। फॉरेस्ट विभाग ने चिन्हीकरण किया है, इसकी सूची हमें उपलब्ध करवा रहे हैं और इनके जैसे वो हमसे सहायता मांगे उस हिसाब से पुलिस प्रशासन उनको सहायता करें। जो वन भूमि या जो भी मेरी सरकारी भूमि है उसमें जो अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध वन विभाग प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग से
लगातार उसकी बेदखली कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज उत्तरी वन बसा कक्ष संख्या 2 में खटीमा रेंज के अंतर्गत एक अवैध धार्मिक संरचना जो पाई गई थी उससे मुक्त किए जाने की कार्रवाई की गई, जिसमें जो हमारे प्रभाग के अंतर्गत है सभी चिन्हित क्षेत्रों में नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अमल में लाने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी, जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा की सड़कों पर अवैध मिट्टी से भरी ट्रॉलियां दौड़ती फिर रही हैं। शहर में चारों तरफ अवैध मिट्टी प्रशासन की सैर पर हो रहा है, जहां रात भर मिट्टी खनन खुलेआम हो रहा है। आपको बता दें कि शहर की लहरों में खुलेआम अवैध मिट्टी का खनन प्रशासन की नाक के नीचे किया जा रहा है, जहां प्रशासन और पुलिस विभाग जिस पर अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी है, वह स्वयं अवैध मिट्टी खनन में लिप्त है। इस दौरान 2 दिन पूर्व पूर्णापर गांव में ग्रामीणों द्वारा जहां अवैध खनन का विरोध करते हुए गाड़ियों को रोका गया था, जिस पर पुलिस द्वारा मात्र एक मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया गया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये हमारे खटीमा सर्कल के तीनों थानों के थानाध्यक्षों को हमने निर्देशित किया है कि जहाँ पे भी अवैध खनन मिलेगा तो तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई करें। और मेरे द्वारा भी स्वयं जहाँ पे ऐसी सूचना आ रही है, हम स्वयं भी इसमें चेकिंग में रहते हैं रात भर, तो जहाँ भी अवैध खनन चलता है हम कार्रवाई करते हैं। अभी हमने 8 डंपर भी सीज किए और कई ट्रैक्टर ट्रॉली भी हमने अवैध खनन में सीज कर रखी हैं। और ये कार्रवाई कर रही हमने पहले भी करी है और अभी भी जहाँ पे सूचना मिल रही है हम तुरंत मौके पे जाके कार्रवाई कर रहे हैं, सीज हो रही है तुरंत जहाँ पे अवैध है। जनपद उधम सिंह नगर की सीमांत तहसील खटीमा में नेपाल बॉर्डर से लगे सुरई जंगल के बीचों बीच बसे झाऊपरसा और बगुलिया गांव के ग्रामीणों का बाघ के आतंक के चलते घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि बाघ द्वारा विगत कुछ समय से कई ग्रामीणों को हमला कर घायल कर चुका है, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं एक और ग्रामीणों का कहना है कि हम मजदूर लोग हैं, बिना मजदूरी करे परिवार का गुजर बसर भी होना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा सिंचाई विभाग द्वारा अतिरिक्त पानी छोड़ देने के कारण हम लोगों की फसलों का नुकसान हो रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने अपनी मांगों का उप जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंप कर मांग की है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ज्ञापन दिए ऐसा कि पहले हम लोगों के 1 साल में 3 लोगों को शेर मार गए, वो
खा चुका तीनों आदमियों के थोड़े थोड़े, बाकी एक साल लाश साबित मिली। इसके बाद हम 1 साल से यहाँ साहब के पास आए तो वो शेर की प्रक्रिया चली पकड़ने के लिए, शेर पकड़ा भी गया। दोबारा दूसरा शेर आके फिर एक बच्चे को अभी 10 महीना नहीं बीता उसको हमला कर दिया है। और इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, फिर शासन यहाँ भी ज्ञापन दे रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि हाँ डीएम साहब आप इनका समस्या सुनिए। अब वहाँ डीएम साहब को भी कागज़ दे के आया, यहाँ भी दिया गया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गाँव परसा के ग्रामीण विकास आए थे, उनका कहना है कि लगातार 1 महीने में 3 लोगों की मृत्यु हो गई बाघ के हमले से। तो उसका कहना भी सही है। यहाँ पर हमने क्या बोलते हैं डीएफओ साहब को कहा है कि यहाँ पर पिंजरा लगाने का प्रयास करें ताकि जो बाघ का हमले और उससे निजात दिलाया जा सके। साथ ही जहाँ पर अंधेरा है तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था करने के लिए भी मुझे संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया। साथ ही इनके लोगों को कहीं और बसाने के लिए अगर इनका प्रपोजल आता है तो हम उसमें एक निर्णय ले लेंगे कि इनको कहाँ बसाया जा सकता है। वो भी इनका क्या बोलते हैं परमानेंट इलाज होगा। पूरे प्रदेश में अतिक्रमण की कार्रवाई जोरों पर है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में जनहित याचिका के आदेशों के बाद निवार मंडी गांव में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जानी है, जिसको लेकर जसपुर राजस्व विभाग द्वारा लगभग 20 से ज्यादा परिवारों को नोटिस भेज दिए गए हैं। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं सरकार उन्हें आवाज दे। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो ग्रामीण आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मेरे साथ पूरा गांव है जिसमें कि महिला, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग आए हुए हैं जो गरीब बेचारे हैं, मजदूर लोग हैं। एक सूरज सिंह प्रजापति ग्राम न्यामंडी का रहने वाला है जिसने हाई कोर्ट में जनहित याचिका डाली है कि गांव में अतिक्रमण खाली कराया जाए। अगर अतिक्रमण खाली होता है तो पूरे गांव को खाली किया जाए या हमें सरकार प्रशासन इन गरीब लोगों को आवाज़ दे, कहीं भी शिफ्ट करे, कहीं भी पट्टा दे। मतलब अगर जिन लोगों ने पट्टे पर भी कब्जा किया हुआ है, छीन रखा किसी का पट्टा, वो पट्टा भी खाली कराया जाए और पट्टे से अधिक जमीन जिसके पास है वो भी खाली कराई जाए। लगभग 20-25 लोगों को नोटिस आया हुआ है आइटम द्वारा और भाई नहीं की जा रही है। थाना तोड़ा जाता है तो सरकार प्रशासन से चाहते हैं कि उन लोगों को आवाज़ दे जिनके घर तोड़े जा रहे हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने गौरा पड़ाव में हुए नंदी हत्याकांड का खुलासा किया है। आपको बता दें कि हत्याकांड के खुलासे को लेकर कई पुलिस कर्मियों की टीम लगाई गई थी, जहां हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार 12 दिन बीत जाने के बाद पुलिस नंदी के असल कातिल तक पहुंच गई है। नंदी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी का पड़ोसी के रहने वाला किराएदार ही निकला। वही तमाम सुरागों के साथ उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें नंदा देवी उनकी जो हत्या है वो 4 अप्रैल 5 को आपका 1:45 में उनके दामाद रोहित द्वारा जो है मुकदमा लिखवाया गया। जब उनका फोन नहीं मिला तो वो 1:45 पे घर में पहुंचे। घर में आपका जो है दरवाजा खुला हुआ था, वो अंदर गए तो वहाँ आपका ट्रांसपोर्ट में जो है आपका खून गिरा हुआ था, पूरी गैलरी में खून के निशान थे और उनके द्वारा जब बाथरूम में देखा गया तो डेड बॉडी वहाँ पे थी। उनके गले में फंदा भी लगा था। सेंसेशनल मर्डर था। आसपास में सीसीटीवी कोई भी नहीं थे जो साफ दिख रहे हों। इसमें आपका
कोई भी सर्विलांस का कोई भी चीज नहीं मिल रही थी, इसलिए इसको पुलिस ने चैलेंज के रूप में लिया। इसमें काफी टीमें गठित की गई है। इसमें नजदीक के सारे थाना अध्यक्षों को, सारे चौकी इंचार्जों को लगाया गया। सत्यापन की कार्रवाई लगातार की गई कि कोई आदमी मिसिंग तो नहीं है। इस क्रम में ये पता चला कि मनोज पुरी जो बरेली का रहने वाला है और गोला में काम करता है, वो मिसिंग है 9 तारीख से वो नहीं दिखाई दिया है। इसके आधार पर पुलिस ने जब आगे जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये जुआ खेलने का शौकीन है और एक जगह ये जुआ खेलने गया था। उन लोगों से पूछताछ में ये चीज आई कि ये 500 रुपए में मोबाइल गिरवी रखे गया है और इसके द्वारा बताया गया है कि ये कुछ दिनों बाद में आकर के 500 रुपए देकर के मोबाइल छुड़ा ले जाऊंगा। वो वही मोबाइल था जो गंगा देवी का था और वो सीमा ट्रेन से गायब था। पुलिस ने उन सबसे गहनता से पूछताछ की। उसके आधार पर उसका मनोज पुरी का घर, जहाँ वो किराए पर रहता था, वो घर तलाशा, वहां से वो मिसिंग था। इस आधार पर पुलिस द्वारा उसकी खोजबीन की गई, उसको गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेसी नेता हरीश रावत अपने गांव मोनारी में काफल पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस काफल पार्टी के लिए पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक लमगड़ा विकास खंड के बेहद रसीले 2 क्विंटल काफल लेकर कल मोनारी पहुंचेंगे। वही आज कर्नाटक घर पर ही सिलबट्टे पर पीस कर कई तरह के पहाड़ी नमक तैयार करवा रहे हैं। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भी आयोजित होते हैं। साथ ही कर्नाटक ने बताया कि शीघ्र ही उनके कैंप कार्यालय कर्नाटक खोला अल्मोड़ा में भी वृहद काफल पार्टी का आयोजन किया जाएगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समस्त कार्यालयों शाखाओं का निरीक्षण करने हेतु साफ सफाई का जायजा लिया गया। इस दौरान महोदय द्वारा कार्यालय शाखाओं में नियुक्त कर्मगणों से उनको आवंटित कार्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने कार्य को मेहनत एवं लगन से करने के निर्देश दिए गए व उनके कार्यालय में आने वाले आगंतुकों के साथ सौम्यपूर्ण व्यवहार रखने हेतु उनकी हर संभव सहायता करने और कार्यालय परिसर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देश दिए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। ये क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जनपद को? मैंने कल अल्मोड़ा पुलिस जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कमान संभाली है और जितना मैंने पिछले कुछ एक दिन में लोगों से बात की है, आप लोगों से बात करी है और जितने भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बात की है, तो जितने भी मैंने यहाँ पे संवाद करके एक नशे के बारे में मुझे पता चला कि नशा यहाँ पे बहुत इमर्ज करके आ रहा है, जो बाहर से आ रहा है, स्मैक का है, चरस का है और अफीम का है। तो उसमें कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसको एक डेसिमेट किया जाए, क्योंकि ये हमारे युवाओं को तंग कर रहा है और भविष्य उनकी खराब कर रहा है। इसके अलावा जो ट्रैफिक की समस्या के बारे में बताया गया कि ट्रैफिक यहाँ पर जो है एक इशू है, पार्किंग की समस्या है, बहुत पार्किंग की जगह नहीं है और एक्सीडेंट्स भी उससे हो जाते हैं। तो प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग इस समस्या को लोगों से बात करके विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि व्यापार मंडल है, आप लोग हैं, जो रेसिडेंट्स हैं जिनको गाड़ी खरीदी तो उनको पार्किंग की जगह भी चाहिए, तो उन सबसे बात करेंगे और एक कोई सोल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन से भी बात करेंगे कि अगर उनकी तरफ से कोई मदद हो सकती है इसमें, तो कैसे उसको हम लोग मदद देके कैसे इस समस्या को हम लोग निदान करेंगे। महिला संबंधी अपराध हम लोग का एक और फोकस रहेगा, जिसमें हम लोग त्वरित निष्पादन केस का करने का प्रयास करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी बढ़ाएंगे और चूंकि इसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित नहीं रहता है, हम लोग कन्विक्शन रेट बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इनपुट्स में डालने से कन्विक्शन का रेट बढ़ता है। तो जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाए ताकि सिर्फ बयानों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन ना करें, बल्कि उसमें फॉरेंसिक जो इनपुट है उसको डालें। और भी इश्यूज हैं, जैसे आजकल इमर्ज करके आया है साइबर अपराध। साइबर अपराध एक नेशन वाइड एक इशू है और ये भविष्य का पुलिस का मेजर जो फोकस इसी में रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इस देश के ही नहीं बल्कि देश के बाहर की ताकतें भी इस देश को के लोगों को साइबर अपराध के द्वारा तंग कर रहे हैं और साइबर अटैक भी बढ़ रहे हैं और लोग साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। खटीमा स्थित उप जिला चिकित्सालय में कार्य बहिष्कार पर बैठे क्षेत्र के सभी प्राथमिक केंद्रों व उप केंद्रों के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया।
आपको बता दें कि आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि विगत 2 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 माह से वेतन न मिलने पर उन्होंने उच्च अधिकारी को एक पत्र भेजा था, लेकिन पत्र पर अपेक्षित कार्यवाही न होने से सभी कर्मचारी काफी नाराज है। वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार दूसरे दिन कार्य बहिष्कार होने के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। हम लोगों को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ये तीसरा महीना चल रहा है। आज 17 मई हो गई है। मार्च की सैलरी नहीं मिली। फरवरी की सैलरी तो हमारी टैक्स में चली गई पूरी। मार्च की मिली नहीं, अप्रैल की मिली नहीं। हमारे सारी बहनों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर आर्थिक संकट आया हुआ है। हमने कई बार अपने अधिकारियों से मौखिक में, लिखित में कहा। 4 मई को हमने लिखित में दिया था अपने CMS को। उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने हमारा लेटर आगे को भी भेजा था, आश्वासन दिया था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। हमने 16 से कार्य बहिष्कार करने के लिए उसमें मांग रखी थी। हम 16 तारीख से कार्य बहिष्कार में बैठ गए हैं। जब तक हमारी जो 2 महीने की सैलरी रोकी गई है, जब तक वो सैलरी हमारी नहीं आएगी, हम पूरा कार्य बहिष्कार करेंगे। हम कोई भी काम नहीं करेंगे। ये अभी जो SDH बना है ना, सब जिला चिकित्सालय हुआ है, तो जो पेरीफेरी के कर्मचारी हैं उनका वेतन अब अलग और जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं उसका अलग होता है। तो वो प्रोसेस में है और 1-2 दिन में जैसे हमारी DG बैंक से बात हुई ऊपर से, तो लगभग हो चुका है। 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा उनका। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को करी। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च निकालते हुए असामाजिक व अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए नगर की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने पर कार्यवाही करने की बात कही है। आपको बता दें कि रामनगर वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाले अवैध अतिक्रमण को वन विभाग द्वारा प्रशासन की मदद से लगातार हटाया जा रहा है, जिसमें 2 दिन पूर्व 140 साल पुरानी अवैध थपली बाबा की मजार को भी विभाग द्वारा ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई, जिसके बाद कुछ लोगों का इस पर विरोध करते हुए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको प्रशासन द्वारा समझाया गया है। वहीं नगर की शांति व्यवस्था से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। यदि किसी के भी द्वारा शहर की शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता कैलाश चुयाल की रिपोर्ट। देखिए, थाना रामनगर क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए और डेली अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। तो आज हमारे द्वारा रामनगर में गश्त की गई तथा अतिक्रमण हटाया गया और संदिग्ध व्यक्तियों की हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है। लालकुआ के नगीना कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोगों के घरों में रेलवे द्वारा अतिक्रमण खाली कराए जाने के नोटिस के बाद हल्द्वानी पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने बुद्ध पार्क में रेलवे प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह विगत कई दशकों से नगीना कॉलोनी में रह रहे हैं। ऐसे में लगातार रेलवे द्वारा उनकी भूमि बताकर नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही किए जाने की बात कहकर कॉलोनी वासियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा कई बार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी जानकारी मांगी गई, लेकिन रेलवे के पास नगीना कॉलोनी के कोई दस्तावेज नहीं है, लिहाजा लगातार रेलवे द्वारा बेवजह उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बिठाया है तो उनको हम उतार के फेंकने का भी मादा रखते हैं। मैं बिंदु गुप्ता
मैं वैसे प्रगतिशील महिला के एकता केंद्र की अध्यक्ष हूँ, बतौर नगीला कनौनी संघर्ष समिति की भी अध्यक्ष हूँ। और ये लगातार हम 3 साल से इस लड़ाई को बना के रखे हुए हैं। लगातार जो रेलवे प्रशासन लगातार जो लोगों के बीच में आतंक फैला रहा है और लगातार जो नोटिस चस्पा करके जा रहा है, उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देते हुए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये इस तीसरी बार ये हुआ है ऐसा कि 3 तारीख से अब तक हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा ये मानना है कि रेलवे की ज़मीन नहीं है, वो ये ज़मीन है जंगलात की ज़मीन है और रेलवे के पास कोई प्रूफ नहीं है। हम लगातार आरटीआई के तहत लगातार लोगों से मांग रहे हैं। हर जगह वहाँ पे 2-2 स्कूल बने हुए हैं, सरकारी स्कूल है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था है और बिजली की व्यवस्था है, स्थायी निवास है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे वोटर जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। मेरी उम्र आज कम से कम 28 साल की हो गई है। मैं पैदा भी वहीं हुआ हूँ। मेरे पिताजी कम से कम उससे पहले से 10 साल से वहीं रहते हैं। मेरे माताजी भी वहीं रहती हैं। उसके बाद मेरी शादी भी उसी बस्ती में हुई है। अब रेलवे वाले कभी हम लोग जब कंपनी में रहते हैं या कहीं कामों में रहते हैं तो रेलवे विभाग के पर कुछ लोग आते हैं, वो जगह जगह नोटिस छिपा के चले जाते हैं। ना ही उनके पास कोई प्रूफ है, ना कोई संसाधन है। मैंने खुद अपने नाम से कई जगह आईटीआई लगाई है। मैंने अपने विशाल गुप्ता के नाम से आईटीआई लगाई है, लेकिन मेरे पास आईटीआई का जवाब आया है, उसमें रेलवे के पास उनके पास स्थायी कोई चीज़ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। मैंने कई चीज़ें उन लोगों से मांगी थी, उनके पास कुछ भी नहीं है। हम लोग को बार बार परेशान किया जा रहा है, कोई हमारे साथ में खड़ा नहीं है। जितने भी पूंजीपति लोग हो गए, सरकार हो गई, सभी लोग हमसे खिलाफ हैं। लोग कहते हैं गरीबों को हटाओ। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, क्या गरीब क्या इंसान नहीं है या गरीब के पास कोई जीने का अधिकार नहीं है? आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।